राधे दोस्तों। तो आज हम लोग अष्टावक्र गीता के 25 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पूरा विश्व आत्मा से ही व्याप्त है। ठीक है, चलिए। यथा वे रुक्षुषः क्लिप्रा तेन व्यप्र शर्करा तथा विश्वम मयि क्लिप्रत मया व्याप्तम निरंतरम। ठीक है। उसका हिंदी अनुवाद है, जैसे शक्कर के दाने के रस से बनी है, जैसे शक्कर के दाने गन्ने के रस से बने हैं, गन्ने के रस से ही व्याप्त हैं, वैसे ही यह सारा विश्व मुझसे ही व्याप्त है ना। जैसे जो सागर होता है उसकी जो लहरें होती हैं वो सागर के जल से ही बनी होती हैं, और जो शक्कर होती है वो गन्ने से ही बनी होती है। उसी तरह ये जो सारा जगत है वो आत्मा से व्याप्त है ना। अगर भीतर आत्मा तो बाहर ब्रह्म, और भीतर अहम तो बाहर प्रकृति। इसलिए अगर हम आत्मस्थ हैं तो फिर बढ़िया बात है, अहम है वो आत्मा है तो बढ़िया बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं शक्कर आपको दिखाई देती है, शक्कर के दाने हैं, अलग अलग हैं, वह आपको दिखाई देते हैं, हाथ में पकड़ में आ जाते हैं। और जब आप शक्कर को देखते हैं तो आपको कतई विचार नहीं आता कि मिट्टी थी और मिट्टी से गन्ना उठा था और गन्ने से रस बहा था। किसको विचार आता है? नहीं आता ना। दिखाई क्या देते हैं? शक्कर के दाने। और शक्कर के दानों से पहले क्या दिखाई देता है? गुड़ दिखाई देता था। गन्ने का स्मरण तो नहीं आता होगा, कहाँ ही जाए, ध्यान ही दे दिया जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं आता। लेकिन शक्कर गन्ने के रस से ही बनी है, और गन्ने के रस के अतिरिक्त उसमें कुछ है ही नहीं, पूरी की पूरी वह गन्ने के रस से ही व्याप्त है। कह रहे हैं इसी तरीके से यह जो पूरा विश्व ही है यह मुझसे ही व्याप्त है। यह आत्मा की उद्घोषणा चल रही है, अभी आत्मा ही बोल रही है सीधे कि यह जो पूरा विश्व है यह मुझसे ही व्याप्त है। अहंकार कभी स्वीकारेगा नहीं, ना कि यह विश्व मेरा ही है। अहंकार जीवित तभी रह सकता है जब वह अपने आप को विश्व से पृथक मानकर चले। तो वह कहता है दो सत्ताएं होती हैं, अहंकार माने द्वैत। दो सत्याएं होती हैं, एक मैं हूँ और एक जगत है। यह उद्घोषणा तो आत्मा ही कर सकती है कि मैं ही हूँ, और यह जगत जो है यह तो वैसी ही चीज है जैसे मुझ गन्ने से उठी हुई शक्कर मैं ही हूँ जो पूरे विश्व के रूप में दिखाई देता है। जैसे विश्व में इतनी सारी चीजें हैं, उन इतनी सारी चीजों को ऐसे ही मान लेना जैसे कि एक गन्ने से उद्भूत निर्मित शक्कर के 1,000 दाने, गन्ने का एक डंडा हो, उससे शक्कर के कितने दाने निकल आएंगे? हजारों हजार में निकलेंगे, लाखों में निकलेंगे। तो उसी को आप उदाहरण बना करके कह लीजिए, एक आत्मा से प्रकृति की हजार विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। बस बात यह है कि अहंकार को अपने बचने में बड़ा रस होता है, तो वह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता, और जिस क्षण उसने स्वीकार लिया वह आत्मा ही है। एक क्षण आना चाहिए सबके जीवन में जब झूठ से ऊब जाए आदमी, हथियार डाल दे, कहे मान ही लेते हैं ना, कब तक स्वांग करेंगे, मान ही लेते हैं कि सब हमारा ही रचा हुआ यह नाटक है। हम प्रकृति की कठपुतली नहीं है, हम वह हैं जिसके हाथ में सब कठपुतलियों की डोर है। एक कठपुतली हमने अपने नाम रूप की भी खड़ी कर दी है, 100 और कठपुतलियां खड़ी हैं जो अपने जैसे हमें कठपुतलियां खड़ी करी हैं। उसका स्वार्थ है ऐसा प्रदर्शित करने में जैसे कि कितनी बेबस हो, बेचारी हो। एक मैं बोलती है, नीचे खड़ी कठपुतली
और एक मैं है ऊपर वाला, जिसके हाथ में सब कठपुतलियों की डोर है। मैं हूँ तो वास्तव में ऊपर वाला ही, मेरी भी डोर मेरे हाथ में है, और बाकी जितनी कठपुतलियाँ हैं उनकी भी मैं ही नचा रहा हूँ। पर मैं प्रदर्शित यूँ करता हूँ जैसे मैं नीचे वाला मैं हूँ, और फिर मैं मजबूर बेसहारा बेचारा बन जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, मेरी डोर ना जाने किसके हाथ में है, तुम्हारी डोर तुम्हारे ही हाथ में है। इतना ही नहीं, और भी जितना यह सहस्त्रों कठपुतलियाँ हैं प्रकृति में, उन सब की भी डोर तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारी भी डोर तुम्हारे हाथ में ही है। और वास्तव में तुम इतने अपूर्व शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति इतनी अनंत है कि पूरी प्रकृति की डोर तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पर आचार्य नागा अर्जुन का निर्वाण षटकम का आपको याद आ रहा होगा ना, कि न मन बुद्धि अहंकार चित्तानि न हम न शिवोहम, है ना। तो वही चीज है कि जो प्रकृति है, उस प्रकृति का जो संचालन करता है, जो कंट्रोलर है ना, वो कौन है, आत्मा है। और आत्मा हम सब में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। और जब हम प्रकृति का मिथ्यात्व, अहम का मिथ्यात्व जान लेते हैं तो फिर हम आत्मा ही हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है ना। तुम इतने अपूर्व शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति इतनी अनंत है कि पूरी प्रकृति की डोर तुम्हारे हाथ में है। नीचे वाला मैं बोलता है मैं बेसहारा हूँ, वह मानना ही नहीं चाहता कि वह ऊपर वाला है। पर एक पल आना चाहिए मनुष्य जीवन में जब वह कहे कि यह नीचे वाली कठपुतली का बेबस स्वांग करने में अब कोई रुचि नहीं बची। अब मान ही लेते हैं कि हम ही चला रहे हैं सारा खेल। वही बात यहाँ अष्टावक्र बोल रहे हैं, यह जो सारा जगत है यह मुझसे ही तो व्याप्त है, मैं भी स्वयं से ही व्याप्त हूँ। जो मैं है वह भी स्वयं से ही व्याप्त है, मतलब आत्मा से व्याप्त है। और मैं इस जगत में अवस्थित स्थित हूँ, तो जगत भी मुझसे ही व्याप्त है। तो मैं कौन हूँ, मैं अपने ही अंदर हूँ। मैं नीचे वाली कठपुतली हूँ या ऊपर वाला कलाकार, दोनों ही हूँ। मैं नीचे वाला हूँ तो बस ऐसे ही जैसे हवा में उड़ता हुआ पत्ता दूसरों पर आश्रित संयोगों का गुलाम है। मैं ऊपर वाला हूँ तो रसिक कलाकार अद्भुत माया है कि जो सबको नचा रही है वही नाचने वाली सब इकाइयाँ बन जाता है, और सब इकाइयाँ भूल जाती हैं कि हम नाच ही भर नहीं रहे हैं, हम नचाने वाले हैं। कुछ नहीं, इसी क्षण नीचे वाला ऊपर वाला हो जाए। पर जब तक खेल में ही बड़ी गंभीरता लग रही है तब तक जी नहीं होता। और कोई बात नहीं, थोड़ा उकता जाओ तो बात बन जाती है। खेल को खेल की तरह देखने लग जाओ तो भी बात बन जाती है। दिख जाए खेल है तो भी हो जाता है। वो हम ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, याद ही नहीं आता कि खेल ही तो रहे हैं। और खेल माने कोई बड़ी बात नहीं है, खेल सच नहीं होता ना। खेल माने यही कि आपने शुरू करा है अपनी रुचि के लिए, अपनी मौज में शुरू करा है, यथार्थ नहीं है। वो भूल जाते हैं कि हम ही ने शुरू करा है, वो लगने लग जाता है यथार्थ। कोई स्मरण करा दे कि आपने ही शुरू करा है। चलो यह नहीं कोई स्मरण करा भी पाए कि आपने ही शुरू करा है, इतना ही दिखने लगे कि जितनी तुम इसको गंभीरता दे रहे हो यह उसके लायक नहीं है। इसमें जो व्यक्ति जैसा नजर आ रहा है, यह जगत जैसा नजर आ रहा है, या जगत जैसा नजर आ रहा है, वह ऐसा नहीं। खेल में तो तुम सबको अलग अलग तरह के नाम दे देते हो ना। लकड़ी को बैट बोलने लगते हो, भूमि को पिच बोलने लगते हो, पीछे एक इंसान खड़ा है उसे विकेट कीपर बोलने लगते हो। लकड़ी के ही एक आकार को बोल देते हो बल्ला और दूसरे आकार को बोल देते हो गिल्ली। है तो दोनों लकड़ी ही। यह थोड़ा याद आ जाए कि मैंने ही लकड़ी को बल्ला बना दिया था और गिल्ली बना दिया था तो बात बन जाती है। पर वह आपको नहीं याद आता जब तक आप खेल में एकदम डूब गए हो, आप प्लावित हो गए हो। खेल को
बंद नहीं करना है, याद आना होता है बस कि यथार्थ क्या है इस खेल का। याद आ गया कि कठपुतली का खेल है, मेरा अपना रचा हुआ खेल है। तो एक अर्थ में आप खेल से बाहर हो गए, उसके बाद आप खेलते भी रहो तो भी खेल से बाहर हो। तो एक फिर नियंत्रण ताकत आ जाती है, बेचारगी नहीं रहती। मिट्टी को देह बोल रहे हो ठीक है, मिट्टी को देह बोल रहे हो ठीक है, चल रही है देह चलती रहे, पर यथार्थ याद आ गया है कि मिट्टी ही है, उसको बोल रहा हूँ देह। मेरे ख्याल से किसी उपनिषद का श्लोक है कि अष्टावक्र ही बोलते हैं कहीं पर, बड़ा सुंदर है। मुझे कोई अंतर ही नहीं पड़ता कि यह देह हजार हजार साल चली तो मैं हजार हजार साल जी लूँगा मौज में, और यह इसी पल गिर भी जाए तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं। ठीक है, खेल है, स्मरण है कि खेल है। बहुत चल गया तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, हमारा क्या बिगड़ गया। हम खेल को चला रहे हैं, खेल हमें नहीं चला रहा। अब सारा जगत मुझसे व्याप्त है, खिलौना नहीं हूँ मैं, खेल मुझसे है, व्यवस्था आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रकृति है और इसके जो सारी गतिविधियां हैं वो हमसे ही संचालित होती हैं, हमसे ही निर्मित होती हैं। जब हमको आत्मज्ञान होगा, जब हमको पता चलेगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, देह क्या है, तो फिर हमारा जो काम है वो सही तरीके से स्थापित हो जाएगा, है ना। जब आपको पता चलेगा कि ये देह और ये प्रकृति, आत्मा जगत में एक खेल खेलने आई हुई है और उस खेल को अच्छे से खेलना है। ये नहीं कि चीटिंग करके जीतना ही नहीं है, खेल है, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है। तो कोई भी छल कपट काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं, बस निष्काम कर्म है। और ये देह है, प्रकृति है जो आत्मा को एक तोहफे के रूप में मिली हुई है और उसका बढ़िया से खेलना है, मौज करना है प्रकृति में और चले जाना है। ठीक है, उसका भोग नहीं करना है, उसे विकृत नहीं करना है, ना तो देह को विकृत करना है ना तो प्रकृति को विकृत करना है। बढ़िया अच्छे से अपने सारे काम को संचालित करना है और फिर आत्मस्थ हो जाना है। जब आपका दुख गहराए, जब आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो, तो इस बात को याद कर लेना कि आप प्रकृति नहीं हो, देह नहीं हो, आप आत्मा हो। और आत्मा जगत से क्या है, भिन्न है, निर्लिप्त है, निर्विकल्प है, अविकारी है, अजन्मा है, अविनाशी है। तो फिर आपका जो दुख है वो मिट जाता है और प्रकृति के साथ, देह के साथ आपका एक स्वस्थ संबंध बन पाता है। तो पहले खुद को जानिए, खुद के देह को जानिए, आत्मा को जानिए, उन दोनों का रिलेशनशिप जानिए, फिर आप जगत को बेहतर तरीके से, बेहतर नज़रिए से देख पाएंगे और अपने काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चर्चा है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।